हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट हो पे। मेरा नाम है शक्ति केसरी। मैं लाया हूँ 19 एंड 20 मई का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हु हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन वेमेन माउंटेनियर टू समिट माउंट पिमोरी इन नेपाल। ठीक है, तो माउंट पिमोरी कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने इस पे चढ़ाई की है। उनका नाम है बलजीत कौर। क्या नाम है? बलजीत कौर। ठीक है। एंड बलजीत कौर के साथ एक और लेडी थी, उनका नाम है गुलबला शर्मा। ये याद रखिएगा, उनका नाम है गुलबला शर्मा। ये दोनों ने फर्स्ट टाइम कोई इंडियन वुमेन्स हैं जिन्होंने वहाँ पे चढ़ाई की है। ठीक है। तो अब माउंट पिमोरी की हाइट कितनी है? माउंट पिमोरी की हाइट है 7,161 मीटर। 7,161 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। उसके बाद माउंट नुब्से है जिसकी हाइट है 7,862 मीटर। एक्चुअली ये जब माउंट एवरेस्ट आप चढ़ाई कीजिएगा तो उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे पर्वतों की, ऐसे छोटे छोटे पर्वतों के समूह मिलेंगे। ओके। तो इन्होंने ये सभी पे चढ़ाई की है। जितनी पर्वतें हैं जो छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो छोटे नहीं मीन्स के बड़े बड़े हैं, पर माउंट एवरेस्ट की तुलना में छोटे हैं। तो ये सभी, इन पे भी इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है। ओके। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले मिलता है माउंट नुब्से, माउंट पिमोरी, माउंट लोटसे जिसका हाइट है 8,516 मीटर। एंड उसके बाद मिलता है माउंट एवरेस्ट। ओके, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। 0.86 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 0.86 मीटर हाइट है। 0.86 मीटर अवर्निया सर्वे किया गया था तो उसमें 0.86 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई थी। ठीक है। तो इनका नाम है बलजीत कौर जिन्होंने, एंड गुनबला शर्मा। ये दोनों याद रखिएगा, एमसीक्यू में दोनों ही पूछ सकता है कि मे भी बलजीत कौर नहीं दे, गुनबला शर्मा दे दिया जाए। तो ये दोनों का आंसर सही होगा। ठीक है। एक्चुअली पहले पहुंची थी बलजीत कौर, पर गुलमिला शर्मा भी उनके बाद आई थी, तो ये भी चलेगा। दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है। ओके। तो वहाँ पर इन लोग की ग्रुप में 12 मेंबर हैं। तो 12 मेंबर जो हैं सभी चढ़ाई कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट के लिए। तो उस 12 मेंबर में ये दो ही वेमेन हैं उसमें। ठीक है, जो इनका नाम है बलजीत कौर एंड गुलमिला शर्मा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में बोला जाता है विधान परिषद। क्या बोला जाता है? विधान परिषद। तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहाँ की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वहाँ पर विधान परिषद बनाया जाना चाहिए। ओके, विधान परिषद। ठीक है। अब बहुत सारे स्टेट में आप देखिएगा, बहुत सारे स्टेट में विधान परिषद भी होते हैं एंड विधानसभा भी होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो बहुत ज़्यादा स्टेट में अगर आप देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसको बोलते हैं बाई सेमरल। क्या बोलते हैं? बाई सेमरल। बाई सेमरल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। ठीक है। अब ये कौन सा आर्टिकल में होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में आता है जो कि राज्य को विधान परिषद बनाने का अधिकार देता है? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 169। आर्टिकल नंबर 169, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 169 में अधिकार आता है कि कोई भी राज्य विधान परिषद बना सकता है। ओके। अब कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दोनों हैं? बाई सेमरल है, मीन्स कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। तो बहुत सारे स्टेट हैं मतलब कि जिसके पास दोनों हैं। ठीक है। तो उनका नाम है जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास दोनों हैं। बिहार, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। ये सभी स्टेट में तीनों चीज़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। ओके। तो ये याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वहाँ विधान परिषद भी होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिसेंटली सियोलो सियोलो कैंथ फिश फाउंड इन विच ओशन। तो एक मछली है जिसका नाम है सियोलो कैंथ। तो कौन से ओशियंस में ये पाया गया है? तो उसका आंसर है इंडियन ओशन। इंडिया और इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास ये सियोलोकैंथ फिश पाई गई है। ओके। तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे हैं जो कि शार्क को पकड़ लेते हैं, शार्क को वहाँ पकड़ते हैं।
एंड वहाँ पे वो जाली यूज़ करते हैं जिसका नाम है जिलनेट का यूज़ करते हैं शार्क को पकड़ने के लिए, क्योंकि शार्क को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो उसको पकड़ने के लिए जिलनेट का नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें इन्होंने पकड़ लिया सियोलोकैंथ के, क्या नाम है इसका, सियोलोकैंथ, ठीक है। तो इनको पकड़ लिया एंड इन्हों देख के अचंभित रह गए कि इतनी बड़ी मछली पकड़ में आ गई। तो एक्चुअली इस मछली की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, क्योंकि जब इसका ओरिजिन हुआ था तो हम लोग कम बताते हैं कि 420 मिलियन ईयर पहले, मीन्स कि 42 करोड़ साल पहले, 42 करोड़ ईयर पहले इसकी ओरिजिन हुई थी। इतनी साल ये पुरानी मछली है, मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं कि ये मछली और एक्सटिंक्ट हो गई है। एक्चुअली अभी तक कहा जाता था कि ये मछली एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी तरह कहीं मिलती नहीं। आप जो मछली देख रहे हैं इसको बिलीव किया जाता क्या था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर अभी ये जिंदा है। बहुत सारे इसके कुछ कुछ अभी भी है मछली जो कि इससे बिलोंग करती है, इसकी प्रजाति है, तो ये अभी भी जिंदा है, ठीक है, कुछ प्रजाति इनकी। तो 1938 में इस मछली को पकड़ा गया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट लिविंग कोलकनेथ वाज कॉट इन 1938। तो जो फर्स्ट सियोलोकैंथ मछली थी वो पकड़ी गई थी 1938 में, ओके, 1938 में वहाँ पे पकड़ी गई थी ये मछली, ठीक है। अब इस मछली का साइंटिफिक नाम क्या है, तो इस मछली का साइंटिफिक नाम है लेटिमेरिया चेलुमिनाई। क्या नाम है, लेटिमेरिया चेलुमिनाई, ठीक है, इस मछली के साइंटिफिक नाम, ठीक है। इसका ओरिजिन हुआ था 420 मिलियन ईयर पहले, एंड इसको माना जाता है कि जब डायनासोर विलुप्त हुए थे उसी समय ये भी विलुप्त हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसका भी अता पता नहीं था, ठीक है, जब डायनासोर्स विलुप्त हुए थे जुरासिक पीरियड में, ठीक है। एंड इस मछली की सबसे अलग बात है, इस मछली की बनावट, इस मछली की आकृति ही बहुत ही अलग है, समझे। इसमें देखिए कि आप चार यहाँ पर देख रहे हो पंख है, चार पंख है, अब बहुत ही बड़ी आई है, इसकी मुंह जो है बहुत ही छोटी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मछली की कि इसके 8 फिन्स रहते हैं, पीछे भी फिन्स है कुछ, तो 8 फिन्स रहते हैं, लार्ज आई है, इसकी बड़ी मुंह है, स्मॉल छोटी सी माउथ रहती है, एंड यूनिक पॉट पैटर्न में इसका जो स्पोर्ट है, वाइट 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 स्पोर्ट देख रहे होंगे, तो बहुत ही यूनिक पैटर्न है। ऐसी मछली आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है एज ए जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, अब रिसर्च में जो डिटेल्स आएंगे आगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 10th इटालियन ओपन टाइटल, तो कौन से प्लेयर ने जीता है इटालियन ओपन टाइटल, इनका नाम है राफेल नाडाल। क्या नाम है, राफेल नाडाल, जिन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है। किसको हराया है, नोवाक जोकोविक को, ओके। तो राफेल नाडाल बने हैं दुनिया के नंबर 1 प्लेयर जिन्होंने 10th इटालियन ओपन टाइटल को अपने नाम किया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। 10th ओपन जीतते ही इन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स जीत चुका है, ठीक है। इसी कुछ रिकॉर्ड है इटालियन ओपन के, इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइटल्स जीता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा फाइनल में अपेयरेंस किया है, 12 टाइम इन्होंने फाइनल में अपेयर हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 75 मैचेस खेले हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते भी हैं, 68 मैचेस जीते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा कंसिक्यूटिव विंस भी हुए हैं, ठीक है, 17 टाइम इन्होंने कंसिक्यूटिव बार मैच जीता है, ओके। तो ये याद रखिएगा कि 10th इटालियन ओपन टाइटल कौन किन्होंने जीता है, इनका नाम है 10th इटालियन ओपन किन्होंने जीता है, इनका नाम है राफेल नाडाल। क्या नाम है, राफेल नाडाल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल चेयर विद जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन मई 28 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस बार 28 मई को जीएसटी मीटिंग होने वाली है, तो कौन सा मीटिंग है, ठीक है, 43rd जीएसटी मीटिंग है, ओके। अब जीएसटी आया कब था, जो 43rd जीएसटी होने वाली 28 मई को, तो ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्सेस। क्या नाम है, गुड एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। अभी आया कब था, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जीएसटी कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर 1 जुलाई 2017। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछता है, ओके। तो ये याद रखिएगा, ओके। एंड 28 मई को 43rd जीएसटी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स हैज साइंड MOU विथ होम ऑन ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रैवल्स स्कूल।
तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने साइन किया है एमओयू किसके साथ, जो कि इनिशिएटिव लेने वाली है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है ट्रैवल्स स्कूल की। ओके, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है। अब ये कर क्या करें, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के मंत्री कौन है, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। क्या नाम है, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो ट्रैवल्स स्कूल हैं उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से साइन किया, ठीक है। उनको क्या करेंगे कि ट्रैवल्स स्कूल को न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे एआई के हिसाब से, क्या करेंगे वहाँ पर एक न्यू करिकुलम लागू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिले वहाँ के ट्रैवल्स स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जितने भी ट्रैवल्स स्कूल है उसको क्या करेंगे, आश्रम स्कूल एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ये कन्वर्ट कर देंगे जहाँ पे एआई के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वहाँ पर पढ़ाई होगी। ओके, फिलहाल फेज 1 में अभी टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि एआई के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, मीन्स कि वो वर्चुअली कैसे पढ़ा सकेंगे, एंड वर्चुअली नॉलेज भी दे रहे हैं कि वर्चुअली आगे कैसे पढ़ाया जा सकेगा स्टूडेंट्स को। ओके, तो पहले अभी टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर के मिनिस्टर कौन है, ये है अर्जुन मुंडा जी, ओके। एंड माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, इनका नाम है सत्या नडेला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द 4 टू बी रिलीज्ड इन द ईयर 2021। तो पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है चौथा में से, 4 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है 2021-22 में, इसका पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है। ओके, तो इस मिशन का नाम क्या है, उस इंस्टॉलमेंट मिला कितना पैसा, उस इंस्टॉलमेंट मिला है 5,968 करोड़ रुपये। ओके, तो ये किस मिशन को मिला है, ये मिला है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। ओके, इसमें एक्चुअली क्या है कि जितने भी रूरल एरियाज है उसमें ये क्या करते हैं, टेप वाटर पहुंचाते हैं, टेप वाटर को पहुंचाने का इनका, जितने भी हर एक घर में वहाँ पे टेप वाटर पहुंचाना है। तो ओके, तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे कौन सा स्टेट है जिन्होंने अभी फिलहाल में, अभी कौन सा स्टेट है जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अपने पूरे स्टेट में उन्होंने टेप वाटर पहुँचा दिया है। ओके, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अपने पूरे राज्य में उन्होंने टेप वाटर को पहुंचा दिया है, ठीक है। अब इस फंड के तहत, जल जीवन मिशन के तहत 93% जो फंड है ये यूटिलाइज होती है डेवलपिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। 5% सपोर्ट एक्टिविटीज़ में एंड 2% होती है इसकी फंड की यूज वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। तो किनको अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल को, इसको दिया गया है रमेश पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल जी को ये अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड दिया गया है इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड अवार्ड दिया गया है महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा, महर्षि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है रमेश पोखरियाल जी, ठीक है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ बिन कैटेगराइज ब्लैक फंगस एज ए नोटिफाइड डिजीज। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने ये कैटेगराइज किया है ब्लैक फंगस को एज ए नोटिफाइड डिजीज, उनका नाम हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। अब ये फंगस, ब्लैक फंगस का भी आप तो नाम सुनेंगे, जैसे कि जो कोरोना मरीज हैं, जो कि कोरोना पेशेंट ठीक हो रहे हैं एंड जिसको ज़्यादा डायबिटिक था, जिसको शुगर वगैरह ज़्यादा है, तो उसको क्या हो रहा है कि ये ब्लैक फंगस हो जा रहा है। बहुत ही कम परसेंटेज में हो रहा है, बहुत ही कम परसेंट लोगों को हो रहा है, पर हो रहा है, कुछ लोगों को ये सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी डायबिटिक है, जिसको भी डायबिटीज शुगर है, ठीक है, एंड वो कोरोना मरीज रह चुके हैं, तो अधिकतर चांसेस है कि उनको ब्लैक फंगस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फंगस, मतलब कि किस फंगस के द्वारा होता है, तो इसका नाम है म्यूकोर। क्या नाम है, म्यूकोर, म्यूकोर, ठीक है, इस फंगस का नाम है म्यूकोर। एंड जब इन्फेक्टेड हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूकोर माइकोसिस। क्या बोलते हैं, म्यूकोर माइकोसिस, म्यूकोर माइकोसिस, इस इन्फेक्शन का नाम है म्यूकोर माइकोसिस। ये किससे होता है, ब्लैक फंगस से होता है, ठीक है। जब ब्लैक फंगस आपके पूरे ब्रेन में हो जाती है या फिर आँख में हो जाती है, तो ये इसको बोलते हैं म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, ठीक है। तो वहाँ के ये देख रहे हो अनिल विज, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने बोला है कि इसको हरियाणा ने डिक्लेयर, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया एज ए नोटिफाइड डिजीज, ठीक है। एंड ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है,
तो इससे बच के रहिए। सबसे अच्छा है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, ना कि कोरोना के चपेट में आइएगा और ना ही आप ब्लैक फंगस के चपेट में आइएगा। तो अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज। आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नॉलेज डेवलप होगा, नॉलेज गेन होगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि घर पे रहिए, आप लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए कोरोना के काल में। चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू।